तुलना किनसे कर रहे हैं। मैं ये नहीं जानता हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे हम किसके वंशज है, पूरे मुगलों के या नहीं है, लेकिन हमारे जो भी पूर्वज थे ना, आपके मेरे रिजवान भाई के, सबों की जबान थक जाती थी कहते कहते बाअदब बामुलाइजा, क्योंकि मुगलों का शासन ऐसा शासन था जिसने हमारे देश को सोने की चिड़िया बना। साहब किसी का वंशज बना दो, मुगलों का मत बनाना। भैया हाथ जोड़ूं, अभी बता देता हूं, बस 120 सेकंड दे दो और शायद इसके बाद कोई भी ना बनाएगा। क्या है मुगल? जब चंगेज खान 1200 में, जो मुसलमान नहीं था, वो खान से कंफ्यूज ना होइए, मंगोलिया में खान टाइटल होता था नोबल आदमी का। फिर चंगेज खान के चुगाती खान, उनके बेटे के आगे जो वंशज मुसलमान हुए, तो ये टाइटल खान उनकी तरफ चला गया। खान मिडिल ईस्ट या अरब से नहीं आया है, मंगोलिया से आया है, तो खान मुस्लिम सरनेम नहीं हुआ करता था। अभी 1400 तक नहीं हुआ करता था, 1350 तक। ठीक, जब ये सेंट्रल एशिया की तरफ गए, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और, तो वहां जब इन्होंने, वहां पर ये जो लोग थे वहां के खाना बदोश थे, कोई ट्राइब थी, कोई ऑर्गेनाइज किंगडम नहीं था, कुछ नहीं था। तो जब ये मंगोल उन पे हमला किए और उनको कैप्चर किए, तो वहां कुछ दिन इन लोगों ने आराम फरमाया, मंगोलों ने। अब समझ जाना सुशांत, आराम फरमाया, आराम, वहां कैंपिंग करी। ठीक, वहां से फिर वो लोग मिडिल ईस्ट की तरफ मंगोल चले गए। वहां जाके उन्होंने अरबियों को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, छुपने की जगह नहीं बची अरबियों के पास। तो जब वहां पर वो आराम फरमा रहे थे मंगोल, कहां? उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान के, तुर्कमेनिस्तान में और तजाकिस्तान में, ये पढ़ लेना। तो जब वो आराम फरमा रहे थे, तो उस आराम से एक नस्ल पैदा हुई, आराम से। तो जो कहा जाता है ना, तैमूर और मंगोल का ब्लड था बाबर में, वो ब्लड कहां से आया ना? उस आराम से। तो ये नस्ल वहां से निकली, जिसको अंग्रेजों ने मुगलों का नाम दे दिया। तो भैया मैं जो भी हूं, मैं उस आराम का नतीजा नहीं हूं जो मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फरमाया था, जहां से एक नस्ल निकली थी, 2 नंबर की नस्ल, 2 नंबर की। तो भैया मैं जो भी हूं, मैं जो भी होऊंगा, मैं 1 नंबर का होऊंगा। मुझे एक रहने दो, चाहे मैं अरबी हूं, चाहे इराकी हूं, चाहे ईरानी हूं, चाहे हिंदुस्तानी हूं, भैया मुगल नहीं हूं। मुगल मत कह देना गलती से सुशांत आज के बाद, वरना पूरी नस्ल मेरी 2 नंबर की हो जाएगी, आराम का नतीजा हो जाएगी, जो मंगोलों ने वहां पर गांवों में और वहां के खेतों में फरमाया था। ठीक है। और ये जो बाबर महाबुजदिल, फरगना से मारे, बहुत पढ़ा है इसको सुशांत मैंने, फरगना से मार के भगाया गया, समरकंद से मार के भगाया गया। जब समरकंद से मार के भगाया गया, तो पता है अपनी जान बचाने के लिए शाबिया खान को क्या दिया था? खानजादा अपनी बहन दी थी कि रख लो इसको साल भर के लिए। ये है मुगल। फिर इस्माइल शाह ने, जो पर्शिया का राजा था, उसने इसकी बहन छीनी शाबिया खान से और इस बुजदिल को दी लाकर कि ये तेरी बहन है, उसके हरम से लेके आ रहा हूं। जो आदमी बचपन में हिस्ट्री नहीं पढ़ा, उसको हम मौर्यन एम्पायर के बारे में क्या बताएं, चंद्रगुप्त के बारे में क्या बताएं, विक्रमादित्य के बारे में क्या बताएं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बताएं, नालंदा के बारे में क्या बताएं? ये सारी तब की चीजें हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान में मुगल छोड़ो, जब कुरान पाक की पहली आयत नहीं आई थी, आयत, तब हिंदुस्तान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी और नालंदा थी। तो सोच समझ के बोला करो क्या बोल रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये बोला कि ऐसे नेता बोलते क्यों हैं, बड़ा आसान तरीके से बताऊंगा। छिपकली सोचती है गिरगिटान बन जाऊं, गिरगिटान सोचता है पटरागो बन जाऊं, पटरागो सोचता है कि मैं घड़ियाल बन जाऊं, घड़ियाल सोचता है मैं मगरमच्छ बन जाऊं। तो ये जो नेता हैं, इनको इतना तो पता चल गया है पिछले 5-7 साल में कि अगर तुम ओएसी भाइयों की तरह बकवास किए जाओगे, तो कहीं ना कहीं ये देश, ये मीडिया तुम्हारा संज्ञान लेगा। और देखिए वही हो रहा है, हम संज्ञान ले रहे हैं। तो इन लोगों को ये पता चल गया, और इनको ये पता चल गया है बड़े होने का यही तरीका है, छिपकली से गिरगिट बनने का, गिरगिट से पटरागो बनने का। पर रिजवान भाई इसमें एक पॉइंट है मेरा, जो मैंने दूसरा बयान सुनाया वो नेता का नहीं था, उनके दिमाग में भी था कि हम मुगलों के वंशज हैं, इतने साल हिंदुओं पर राज किया। वो जो अभी पूरा विवाद हुआ था अजमेर शरीफ वाला, वहां भी यही था कि हमने इतने साल हिंदुओं पर राज किया है। 20 सेकंड भैया, 20 सेकंड बोलिए भैया, 20 सेकंड भैया। तो ये तो हो गई नेता की। अब पब्लिक की भी बता दूं, पब्लिक की भी एक कहावत सुनी होगी, रस्सी जल गई बल नहीं गए। ये वो केस है, क्योंकि हमारे पास कुछ अब बोलने को दुनिया में और देश में नहीं है। हमारे पास नोबेल साइंस के पुरस्कार नहीं है, हमारे पास इन्वेंशन नहीं है, हमारे पास साइंस नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने दुनिया को सिवाय पेट्रोल के, जो अल्लाह ने एक नेमत दे दी, हमने 300-400 साल में दुनिया को कुछ दिया नहीं। तो फिर बचा क्या बोलने के लिए? कुछ तो बोलना है ना।
तो वही मुगल और सल्तनत और गजनी और गौरी, सुशांत भाई, हमें हम करते रहते हैं और ये करने के बाद थोड़ा हमारा मन हल्का हो जाता है। सुशांत भाई, हमारे भारत में कुछ नहीं था, भूखा नंगा देश था, इसीलिए गजनी मुगलों से 500 साल पहले 20 बार सोमनाथ आया था, क्योंकि ये भूखा नंगा देश था, या कुछ था ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे सरवर भाई ने बाबर के छल के बारे में बताया, बड़ा मजा आएगा, यहां बाबर के एक वंशज भी बैठे हैं, मैं बता दूं। जब इसने बैटल ऑफ पानीपत में इतना डरपोक था कि तोपों के आगे इस आदमी ने गाय बंधवाई कि राजा विक्रमादित्य जो इब्राहिम लोदी का साथ दे रहा था, उसके तीरंदाज इसकी तोपों की तरफ तीर ना चलाएं ताकि गाय मर जाएंगी। बैटल ऑफ कनवा में, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, बैटल ऑफ कनवा में इसने शीलादित्य को पैसा दिलवाया और बैटल ऑफ कनवा में राणा सांगा को इसने धोखे से हराया। और सबसे बड़ी बात, मुगलों के वंशज बाबर को लड़कों का बहुत शौक था। बाबरी जानते हो कौन था? बाबरी 14 साल का लड़का था जिसे बाबर काबुल से खरीद के यहां लाया था, जो बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था, और बाबर ने वादा किया था तुम्हारे नाम से एक मस्जिद बनवाऊंगा। यह है तुम्हारी हिस्ट्री। माजिद हैदरी मुगल, ये वो मुगलों की नस्ल थी जिसको शेरशाह सूरी ने खदेड़ के, बाकायदा खदेड़ के हिंदुस्तान से भगाया था। भाग के पर्जिया गए थे, शिया शाह डायनेस्टी से, सफाविद डायनेस्टी से जाकर मिले थे। हिंदुस्तान आने की हिम्मत नहीं थी जब तक शेरशाह सूरी जिंदा था। शेरशाह सूरी मरने के बाद सफाविद डायनेस्टी ने मुगलों की मदद करने का वादा किया। तो यह वादा लिया कि जब तुम हिंदुस्तान वापस जाओगे तो पर्शियन आर्किटेक्चर, पर्शियन तहजीब, पर्शियन पहनावा, पर्शियन संस्कृति तुम हिंदुस्तान में फैलाओगे। हिंदुस्तान आने के बाद बाबर ने जो पहली लड़ाई लड़ी, उसके जीतने का सिर्फ एक कारण था कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की मदद नहीं करी, और यह सबसे बड़ी चूक हुई। और उसके बाद जब राणा सांगा से लड़ने का बाबर का वक्त आया बैटल ऑफ कनवा में, तो बाबर को यह पता चल गया था कि मैं राणा सांगा से नहीं जीत पाऊंगा। तो राणा सांगा के बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल शिलाजीत सिंह को उसने पैसे दे के तोड़ा, जिसने मौके पर जंग में राणा सांगा को धोखा दिया, जिस वजह से राणा सांगा को मैदान छोड़ के भागना पड़ा घायल होने के बाद। और मुगल सल्तनत भारत में, उत्तर भारत में खासतौर से हमेशा हमेशा के लिए जम गई। अच्छा, तो खड़े होकर गोडसे से बड़ा कोई शख्स है मिलिटेंट की एग्जांपल छोड़े इस बात को। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं इस वक्त मिलिटेंसी हो चुकी है, किसने की, कैसे की, किस तरह की, इस मिलिटेंसी के मुकाबले के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, आप रिस्पॉन्ड करें रिजवान साहब। एक अरविंद जी, इतनी खूबसूरत बात है कि जब भी कोई आरएसएस पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होने का आरोप लगाता है या इल्जाम लगाता है, घूम फिर के एक नाम दिमाग में आता है, गोडसे। 70 साल हो गए, गोडसे के अलावा आरएसएस पर उंगली उठाने वालों के दिमाग में कोई और दूसरा नाम नहीं आया। आप इसी से समझ सकते हैं कि हिंदू कितना मिलिटेंट है, वरना तो 70 साल में 700 नामों की लिस्ट बन गई होती हिंदू मिलिटेंट की। गोडसे पर ही सुई क्यों अटकी हुई है, ये ओरिया साहब बताएं। देखिए 1969 का जो उसकी विजिट है, उसकी एंड ऑफ द इंडिया उसकी किताब है, खुशवंत सिंह की पढ़ने वाली किताब है। वो कहता है जिस तरह मैं भाग के वहां से निकला हूं, जिस तरह उसने कहा तो लिंचिंग हुई है, एक नहीं 3000 बंदा मरा है, और 3000 में 99.9% मुस्लिम थे, और 45,000 दुकानें और प्रॉपर्टीज थे। 1969 सर, वो जमाना के जब समझा जाता था कि इंडिया जो है एक शानदार किस्म की रियासत है और स्टेट है और सेकुलरिज्म है, सब कुछ, उसमें सारे के सारे भरपूर थे। मसला ये नहीं है, मैं कहता हूं कि ये एक मुस्लिम जो मिलिटेंसी हर जगह रही है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि पंजाब और बंगाल और इस इलाके का जो मैसेकर हुआ 47 के अंदर की क्या था, आज भी सिखों के साथ मिलते हैं तो कहते हैं हमें तो हिंदू ने उठाया हुआ था, हम तो उनके झांसे में आए हुए थे, और एक बंदा हमसे बात करता नहीं करता, में आकर उन्होंने यही बातें की हमारे साथ। देखिए, जहां तक द आइडिया ऑफ सोशल इस्लाम, मैं पहले भी बोल चुका हूं, दरुल इस्लाम और उम्मा की बात है, पिछले 40 साल में ये जो आइडियोलॉजी है ये खत्म हो गई है। पूरी दुनिया से मुसलमान दरुल इस्लाम को छोड़ के दरुल हर्ब भाग रहा है, यानी गैर मुस्लिम देशों में भाग रहा है। एक स्टडी आई थी आज से 3 साल पहले कि मेडिटेरियन, वेरी इंटरेस्टिंग अरविंद जी, मेडिटेरियन की जो मछली है, उसकी ईटिंग हैबिट्स बदल गई हैं। जो वो एल्गाए खाती थी, वीड खाती थी, वो ह्यूमन फ्लेश खाने लगी है, क्योंकि मेडिटेरियन में इतना आदमी डूब के मरा है जो दरुल इस्लाम से गैर मुस्लिम मुल्क भाग के जा रहा था, और वो था सिर्फ मुसलमान। पहली चीज, सो द आइडिया ऑफ दरुल इस्लाम एंड उम्मा नो मोर एग्जिस्ट। नंबर 2, जो औरिया साहब ने बात बोली थी इंडिया में मिलिटेंसी की या एट्रोसिटी ऑन माइनॉरिटीज की, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू औरिया साहब, पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी आर द लास्ट पीपल हु कैन टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स। If they want to talk about human rights, talk about the rights of Bangladeshis whom you raped and slaughtered in 71. Talk about Baluch, talk about Mohajir, talk about Ahmadiyya.
पहले आप अपना गिरेबान देखिए, हिंदुस्तान की तरफ उंगली ना उठाइए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। मुझे लगता एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। तो ये 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये गिमिक्स करने से कोई राम कुछ नहीं होने वाला है। 1990 में बीजेपी कहती है हम राम मंदिर बनाएंगे, कोर्ट के अंदर, कोर्ट में केस लड़ा गया, कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट का निर्णय सबने माना, मुसलमानों ने भी माना, सबने कहा, कोर्ट ने कह दिया चलो फॉलो करो। आप कहां से बीच में आ गए? और आपका काम एज अ पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? इट इज नॉट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक टेंपल्स एंड मॉस्क्स। हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी, मगर बचपन से पढ़ा है, चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, अंग्रेज भाग जाएगा। भाग गया था क्या? ऐसे ही भागा था, ऐसे ही भागा था। मान्यवर, वास्तविकता यह थी कि अगर महात्मा गांधी ने उस चरखे को प्रतीक बनाया था जहां पूरे राष्ट्र की भावनाएं संवेदना के साथ आके जुड़ी और उससे वो एक शक्ति मिली, नैतिक शक्ति, कि अंग्रेजों को भगाने में सफल हुए, उसी प्रकार ये दीपक एक प्रतीक है जहां से सभी के मन में एक ज्योति उत्पन्न होती है कि वो खड़े हो राष्ट्र के लिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अभी महंत जी कह रहे थे ना, कुछ लोगों को दीपक की रोशनी नहीं अच्छी लगती, उनको अंधेरा ही अच्छा लगता है, जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया, शब्दशः न लिया जाए, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जिनके मन में पाप होता है उनकी सहज प्रवृत्ति तामसी वैसे ही होती है। यथा उलूक ही तम पर नेहा, उलूक मतलब उल्लू की जैसे आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है, कभी दीपक की तरफ नहीं होती है, वैसे कुछ लोग हैं सिर्फ अंधेरा देखते हैं। अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ था। जनाब, राम मंदिर ऐसे नहीं बना है। जब राम मंदिर बना है उससे पहले 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। उसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका नाम उसमें लिखा हुआ हो। और आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम इस समय नंबर 1 के देश हैं, अमेरिका के से ज्यादा इन पर। अब आइए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुन लीजिए, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, अरे चांद के छूते कोने को छूने वाले देश बने हैं। उसके बाद जाके यह राम मंदिर बोलते जाएंगे आप लोग, और आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला, आप भी बोल रहे थे। जाके बच्चों से कहता हूं चेक करिए, चाइना इकोनॉमिक रिसेशन में है, अभी फिच ने रेटिंग जो है उसकी घटा के 5.2 से 4.5 की है, भारत की 5.5 से 6.2 की है। ये अंतर हो रहा है कि कैसे हम जी 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 और आप एक लाइन एक लाइन आज की दिवाली क्यों अलग है? ये दिवाली आखिरी दिवाली, क्योंकि 2024 क्योंकि आखिरी दिवाली क्यों है? क्योंकि भगवान राम के, श्री राम लला विराजमान के भव्य मंदिर में स्थापित होने से पहले की अंतिम दीपावली है। क्यों अंतिम दीपावली? मैं क्यों कह रहा हूं यह दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है। आपने कहा पहली दिवाली नहीं थी, हां, किसी जमाने में ताला लगा था। जब हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। फिर उसके बाद ताला खुला तो हम लोग कहते थे, तेरे भी जो मंदिरों पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। यह स्थिति थी। उसके बाद टाट के छप्पर में रहे भगवान राम, और वो भी अगर फट जाता था तो कोर्ट जाना पड़ता था। और उसके बाद श्री राम लला विराजमान इस केस में खुद पैरोकार थे। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वन ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर श्री राम लला विराजमान। मैं दुनिया में चुनौती से कहता हूं, हमारे ही भगवान एकमात्र हैं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा है, और पूरी मर्यादा के साथ, सारी कानूनी वैधताओं के साथ अब जाके मंदिर वो बना है। इसलिए मैं कहूंगा, एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई ताली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। तेल देने के खिलाफ क्यों हैं? 21 लाख दिए जला करके तेल जला रहे हो, मिट्टी जला रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, सुनते जाइए, सुनते जाइए अभी आगे। इनको यही नहीं मालूम, मैं इनको काउंटर कर देता हूं। इनको मालूम नहीं भाई। पहली चीज, महात्मा गांधी का चरखा सिंबॉलिक नहीं था। वो कह रहे थे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो एंड मेक इन इंडिया करो। इनका मेक इन इंडिया नहीं कि मल्टीनेशनल को कह रहे हो आओ और 100% FDI। इनका मेक इन इंडिया नहीं, वो गांधी का मेक इन इंडिया था, और चरखा उसका प्रतीक था कि अपना सूत कातो और कपड़ा बनाओ। दूसरी बात,
शुरू से रहे, अच्छा, सुनिए। किस विचारधारा को फॉलो करते हैं। जी, मैं आऊंगा। बोलना आपकी नहीं बात चाहूंगा। तो सही है कि बात- तो गांधी के विरोध से नहीं, गांधी को मानने अभी राजनैतिक दर्शन था राम राज्य, रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। मगर नेशनल और मल्टीनेशनल कहने वाले ये तो देसी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कोई जाकर कुछ नया बोलिए। अपनी पार्टी का नाम बताओ। तो कम्युनिस्ट हम पार्टी ऑफ आपकी इंडिया। पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता तो पार्टी। इंडिया भी तो यह भारत है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया भी तो भारत है। जमीन आसमान की बात है। इंडिया के लिए था क्या? आप डिस्टर्ब कर ये रहे हैं। झूठ क्यों बोलते हैं डिबेट में? झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद हलफनामा को दिया क्यों था, नहीं कहा? मस्जिद नहीं टूटने उसने दूंगा। कहा था गोली डिस्प्यूटेड चलाने की तो बात ही नहीं थी। विवादित ढांचा, और ये बाबरी मस्जिद कहते हैं। गोली चला- सुप्रीम कोर्ट मैं का तो मजाक बाबरी आप मस्जिद उड़ाते आज भी कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड मैं बाबरी मस्जिद आज भी कहता बाबरी हूं। मस्जिद मेरी आस्था है बाबरी मस्जिद, और इतना आप ही रोक नहीं। नहीं सकते। आपका ये तो संविधान में इजाजत वास्ता नहीं है। मुझे। उत्तराखंड मेरे में संविधान में मुझे इजाजत नहीं। नहीं, बहुत ज्ञान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता आप बताइए। बकरा बन जाएगा, बकरे तरह मिलाने लगेंगे। आप डिबेट नहीं इस बोल स्तर रहे। की हो जाएगी। बोलिए, मैंने बोलिए, सोचा बोलिए, नहीं था। बकरे ये कितनी गिरी हुई स्तर की बात है। बकरे काटने क्या होता है? भाई साहब, तेल अरे जलाएंगे, डिबेट राम मंदिर सुनिए, पे है। दिए बकरे जलाएंगे तो काटने खाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसका तेल। आप और आप बकरे कहेंगे, नहीं काटे ऐसा तो ये हिंदुओं में बकरे नहीं काटे जाते। दोनों बराबर की बात है। हिंदुओं में गाय की बलि नहीं दी चलिए, जाती। चलिए। हिंदुओं में बकरे की बलि नहीं दी जाती। कहाँ लिखा है बताओ? कोई बलि नहीं बताओ, जाती। कहाँ लिखा है? कोई बलि नहीं जाती हमारे ये बहुत नहीं उल्टा लिखा सीधा है। बोलते हैं। नहीं लिखा है। बलि नहीं जाती हमारे बलि नहीं कौन से मंडल में, बलि कौन नहीं। से आप सूत्र में, मना कर कौन सा लिखा? दो, बोलिए। आप मना कर दो, बलि नहीं। फालतू फंड में वैदिक कहीं धर्म भी में कुछ बलि बोल- नहीं, मना करो। कोट करिए, मना करो। कहाँ लिखा है? 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते हुए। मौलाना साहब, आज भी बैठ कर आज भी बैठ मौलाना कर साहब, आप शांत होइए। मौलाना साहब सुनिए, आपने वेद पढ़े? बोलिए, वेद पढ़े? आप मुझे सिर्फ अरे इतना वेद बताइए। पढ़े कि नहीं? बोलो। धमकाओ नहीं। सुनिए, इसलिए धमकाओ नहीं। क्योंकि ये बोल नहीं सकते वेद पढ़े, इस्लाम आप से बताओ खारिज हो बलि है जाएगी। कि नहीं? और